how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our very first chapter of class 4th, which is about living and non-living things. So students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स की जो हम अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं. वैसे तो स्टूडेंट्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं विच वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ अराउंड अस, ठीक है, और उन्हीं सभी चीज़ों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उनके कुछ फीचर्स के बिहाफ पे, और वो दो कैटेगरी होती है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडे. ओके, चलो, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. सी, we see many things around us. These things can be grouped into living and non-living things. Plants, animals and humans are living things. Rocks, hills and soil are non-living things. All man-made things like cars, chairs, books and machines are also non-living things. So students, सेम वही चीज़ ये बता रहे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने डेली लाइफ में अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं. इन्हीं चीज़ों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. स्टूडेंट्स, ये हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है. और अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, सो रॉक, हिल, सॉइल, दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स. इनफैक्ट जितनी भी आपके अराउंड मैन मेड चीज़ें होती हैं, है ना, मैन मेड मीन्स दोज आर मेड बाय मैन, ठीक, वो सभी मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, सच एज car, chair, book, machine. These all are man-made and hence they are non-living things. ठीक? So, now we come to the topic characteristics of living things. अब living things के characteristics यानी कि features हम लोग डिस्कस करते हैं. सबसे पहले all living things grow. सभी living things क्या करती हैं स्टूडेंट्स? grow करती है, ठीक है. सी, अ स्मॉल प्लांट ग्रोज टू बिकम अ बिग प्लांट, अ किटन ग्रोज टू बिकम अ कैट, अ बेबी ग्रोज टू बिकम अ बॉय और गर्ल, ठीक है. एक स्मॉल प्लांट ग्रो करके क्या बनता है? एक बिग प्लांट बन जाता है ना. एक किटन ग्रो करके कैट बन जाता है, एक बेबी ग्रो करके एक बॉय या गर्ल में डेवलप होता है. तो इस तरीके से आप खुद देखो कि ये प्लांट, ये एनिमल विच इज़ योर कैट, ओके, सो दिस इज ह्यूमन बीइंग, ये सभी आपके लिविंग थिंग्स हैं और सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ठीक है. हैव यू सीन एनी नॉन लिविंग थिंग्स सच एज अ टेबल और अ कार ग्रो? अ टेबल एंड अ कार आर नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. लेकिन कभी आपने ऐसे देखा है कि कोई चेयर, टेबल, बुक, पेंसिल, ये सभी चीज़ें ग्रो करती हो? ऐसा नहीं होता, बिकॉज दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, ठीक. Now, next we come to all living things need food. सभी living things को food and water required होता है survival के लिए, for their living, ठीक है. जबकि non living things क्योंकि grow नहीं करती तो उनको food की requirement भी नहीं होती है. See, all living things need food to live and grow. Human beings and animals get food from plants or other animals. Green plants make their own food in the presence of air, water and sunlight by a process called photosynthesis. Have you ever seen a non-living things eating food? Non-living things like a chair and a doll do not need food. ठीक है. तो सभी लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है अपने सर्वाइवल के लिए, खुद की बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है. जितने भी आपके एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको जो फूड मिलता है वो या तो किसी दूसरे एनिमल से या फिर प्लांट से मिलता है. लेकिन अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें, दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स, लेकिन ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. एंड द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ ग्रीन प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है. लेकिन वहीं जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है. कभी देखा है कोई चेयर, टेबल या डॉल आपके खाना खाती हो? ठीक है, ऐसा नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड दे डू नॉट नीड फूड, ठीक. चलो, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग इज दैट ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ. सभी लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? ब्रीथ करती हैं, ठीक है. सी, all living things breathe air. Human beings breathe through their lungs. They breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide through their nose. Animals like dogs, cow, cat also have lungs for breathing. Fish breathe through gills. Insects breathe through small boles on the sides of their body. Plants breathe through small openings in their leaves called stomata. These openings are so small that you cannot see even them with your eyes.
सो स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, सभी लिविंग थिंग्स एयर को ब्रीथ करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू। ये एयर में से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं थ्रू देयर नोज, ठीक। उसके बाद डॉग, काउ, कैट, ये सभी एनिमल्स के पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं अपने ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए, ठीक। फिशेस क्या होती है, फिशेस स्टूडेंट्स आपके एक्वेटिक एनिमल होता है, पानी के अंदर रहता है, इनके पास लंग्स नहीं होते हैं, ये अपने एक स्पेशल बॉडी ऑर्गन विच इज नोन एज गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स के पास ना तो लंग्स होते हैं ना गिल्स होते हैं, इनकी बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, होल्स आप बोल सकते हो, उनके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स इसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स की जो लीव्स होती है स्टूडेंट्स, उन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में ब्रीदिंग पॉसिबल होती है। और ये जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स की लीव्स में, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी आईज की हेल्प से नहीं देख सकते, लेकिन प्लांट्स उन्हीं के थ्रू ब्रीथ करते हैं। लेकिन कभी भी एक नॉन लिविंग थिंग ब्रीथ नहीं करती, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू ऑल लिविंग थिंग्स मूव, सभी लिविंग थिंग्स मूव करती है। You must have observed that animals and human beings move from one place to another in search of food and also protect themselves. Plants are also living things, but they do not move from one place to another. They remain fixed to the soil. Some plants show movement in special ways. So आपने ऑब्जर्व किया होगा, जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो किसी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। किसकी सर्च में, फूड, वाटर, है ना, और प्लस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी दे नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन कभी भी एक नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं करती है, ठीक है। उनको मूव करवाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एनी लिविंग बीइंग, ठीक। प्लांट्स भी आपकी लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन वो भी मूव नहीं कर सकते, है ना, वो सॉइल के साथ फिक्स रहते हैं, लेकिन उनके अंदर मूवमेंट होता है कुछ स्पेशल वेज से। कैसे, सी Some flowers open their petals during the day and close them at sunset. The leaves of the touch-me-not, that is mimosa plant, close when touched. The flower of the sunflower turn towards the sun. Have you ever seen a non-living thing can move on its own? Non-living things cannot move on their own. So कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो पेटल्स होती है वो डे टाइम पे ऐसे ओपन हो जाती हैं और एट द नाइट वो क्लोज हो जाती है। फिर एक प्लांट होता है आपका टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम मिमोसा प्लांट भी बोलते हैं, और हिंदी में हम उसको आपने यूजुअली सुना होगा चुई मुई, है ना। चुई मुई एक प्लांट होता है जिसको जैसे आप टच करते हो तो इसकी लीव्स क्या होती हैं, ऐसे क्लोज हो जाती है। तो ये भी एक तरीके का मूवमेंट है जो प्लांट शो करते हैं। सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर में जो फ्लावर होता है वो सन की तरफ अपना फेस टर्न कर लेता है। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मूवमेंट विच प्लांट्स शो। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स खुद से मूव नहीं कर सकते, है ना। दे कैन मूव ओनली विद द हेल्प ऑफ अ लिविंग बींग। नेक्स्ट विथ इज ऑल लिविंग थिंग्स फील, सभी लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं, ओके। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स फील एंड सेंस थिंग्स अराउंड देम विद द हेल्प ऑफ देयर आईज, नोज, टंग एंड स्किन विच आर ऑल्सो नोन एज सेंस ऑर्गन। इंसेक्ट्स हैव फीलर्स टू फील द चेंजेस। सो स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है कि सभी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या करते हैं, फील करते हैं, उनके सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आते हैं उनको वो सेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेंस ऑर्गन, है ना। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। सो इनके थ्रू हम सभी चेंजेस को, अपने अराउंडिंग में सभी सेंसेस को फील कर सकते हैं। इंसेक्ट्स के पास भी क्या होता है, फीलर्स होते हैं जिसके थ्रू वो चेंजेस को फील कर सकते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन बट कैन ऑल्सो फील द चेंजेस अराउंड देम। प्लांट्स फील द लाइट ऑफ द सन एंड ग्रो टुवर्ड्स इट। प्लांट्स के पास भी सेंस ऑर्गन नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपने चेंजेस, जो उनके सराउंडिंग में चेंजेस आते हैं उनको सेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में सन राइज होता है उधर की तरफ उनका फेस टर्न हो जाता है और वहीं वो क्या करने लगते हैं, उसी तरफ से वो ग्रो करने लगते हैं, ठीक। They also feel changes in seasons and shed or grow their leaves accordingly, ठीक। सीजन्स में जो चेंजेस आते हैं उनको भी प्लांट्स काफ़ी इजीली फील कर पाते हैं, तभी तो वो क्या करते हैं, विंटर सीजन में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो लीव्स होती है वो शेड ऑफ हो जाती है, और फिर उसके बाद जब स्प्रिंग सीजन आता है तो फिर वो दोबारा से उनकी लीव्स, न्यू लीव्स उसमें ग्रो कर जाती है। तो वो सीजन्स के अकॉर्डिंग उनको पता चल जाता है कि कब विंटर सीजन है। क्यों? क्योंकि वो अपने सराउंडिंग को फील
कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील. Try hitting the wall with your hand. You will notice that while a hand hurts, the wall does not get hurt. लेकिन नॉन लिविंग थिंग को फील नहीं होता. आपको एग्जाम्पल गिवन है कि आप क्या करो, अपने हैंड के थ्रू एक वॉल पे हिट करो, ठीक है. आपके हैंड में पेन होगा लेकिन वॉल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ नॉन लिविंग थिंग और आपका हैंड एक लिविंग बींग के ऑर्गन में आता था, तो उसको पेन फील होगा. नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. सभी लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं. रिप्रोड्यूस मतलब क्या, देखो लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं, खुद के जैसे ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस कर सकती हैं और इसी प्रोसेस का नाम रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है. ठीक है, देखो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड. दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. अ hen lays eggs from which chick hatch. A woman gives birth to a child. Plants produces seeds from which new plants grow. In some plants, the stem, roots and leaves can also produce new plant. Do non-living things around you produce young ones? No, non-living things cannot reproduce. ठीक है, तो वही जहाँ एक ऐसा प्रोसेस जहाँ एक लिविंग बीइंग अपने जैसे और नए लिविंग बीइंग प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है. जैसे कि hen की बात करें, hen क्या देती है, एग्स देती है और उसी से न्यू बेबी चिक हैच होकर बाहर निकलते हैं. एक वुमेन एक बेबी को या बोलो एक चाइल्ड को बर्थ देती है. प्लांट्स इसके थ्रू प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं सीड से न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम, रूट और लीफ के थ्रू न्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस हो सकते हैं. तो सभी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स डाई. All living things are born, they grow up, reproduce and ultimately die. Some living things like insects live for a very short time. Some animals and humans live for a few years. Some living things like trees can live for hundreds of years, but all living things ultimately die. तो क्या कह रहे हैं, सभी लिविंग थिंग्स पहले बॉर्न होते हैं, ठीक है, इसके बाद वो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एंड इवेंचुअली अल्टीमेटली क्या होते हैं, दे डाई, वो मर जाते हैं. ठीक है, कुछ लिविंग थिंग्स जैसे कि इंसेक्ट्स की बात करें वो बहुत कम टाइम के लिए लिव कर पाती है. एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कुछ सालों तक क्या कहते हैं, सर्वाइव करते हैं. कुछ लिविंग थिंग जैसे कि ट्रीज की बात करो वो कुछ 100 ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं. लेकिन एक न एक दिन सभी लिविंग थिंग्स क्या हो जाते हैं, अल्टीमेटली डाई करते हैं. ओके, चलो नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में यहाँ पे हमको एक डिफरेंस गिवन है. सी, plants are fixed to the ground and cannot move from one place to another, whereas animals move from one place to another in search of food and shelter and also to protect themselves from their enemies. क्या हो रहे हैं, पहला डिफरेंस कि प्लांट्स ग्राउंड में सॉइल के साथ फिक्स रहते हैं और वो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फूड की सर्च में, शेल्टर के सर्च में या खुद को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए भी. ओके, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग एयर एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ग्रीन प्लांट्स क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. लेकिन एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड्स के लिए. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. प्लांट्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, उनकी लीव्स फिर जो छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप स्टोमेटा बोलते हो, उनके थ्रू ब्रीथ करते हैं. लेकिन एनिमल्स ब्रीथ थ्रू ऑर्गन्स सच एज लंग, गिल्स एंड स्मॉल होल्स. एनिमल्स किसके थ्रू, इनके पास डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि कुछ के पास लंग्स है, कुछ के पास गिल्स है और कुछ के बॉडी सरफेस पे स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू एनिमल्स आपके ब्रीथ कर पाते हैं. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन. प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू नो अबाउट देयर सराउंडिंग्स एंड टू फील चेंजेस. लेकिन सभी एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू ये अपने सराउंडिंग्स को समझ पाते हैं, उनमें आने वाले चेंजेस को फील कर पाते हैं. Plants reproduce mainly through seeds. Some plants also reproduce through stem, roots and leaves. Plants किसके थ्रू, मेनली तो ज़्यादातर प्लांट्स सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टेम, रूट्स और लीव्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है. लेकिन animals reproduce by giving birth to young ones or by laying eggs from which babies of their kind come out. Animals इसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने यंग वंस को या तो बर्थ देते हैं या फिर एग्स ले करते हैं और उन्हीं एग से उनके यंग वंस बाहर हैच होके निकलती हैं. ठीक है, चलो सो ये आपका कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन. चलो स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टिक द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑल लिविंग थिंग्स डैश, सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रो, फील, ऑल ऑफ द अबव. सो ग्रो भी करते हैं लिविंग थिंग्स और फील भी कर सकते हैं. सो द ऑप्शन इज सी, ऑल ऑफ द
above. Plants breathe through small openings in their leaves called. Plants किसके थ्रू, उनके leaves में small openings present होती है, उनके थ्रू breathe करते हैं, जिनका नेम क्या होता है, stomata. ओके, चलो. Plants and animals dash on each other. Plants and animals एक दूसरे के ऊपर do not depend और cannot depend. So plants and animals सभी एक दूसरे के ऊपर dependent होते हैं. Okay, so we will pick the option B. Okay, now fill in the blanks with the words given in the box. So now we are having fill in the blanks. See, a dash plant grows into a big plant. एक कैसा plant big plant में grow करता है? So the answer will be small. ठीक है, एक छोटा plant small plant grow करके एक big plant बनता है. Next, a dash grows to become a cat. ठीक, क्या grow करके एक cat बनती है? So student, एक kitten है ना? Cat के बेबी को kitten बोला जाता है, तो a kitten grows into a cat. Human beings breathe through their. Human beings किसके through breathe करते हैं? Lungs के through. So the answer will be lungs. Okay. Next, fish breathe through their. Fishes किसके through breathe करती है? एक special body organ होता है जिसका नाम होता है gills. So gills के through breathe करती है. Now next, answer the following question. So now we have to answer these questions. Write 5 differences between living and non-living things. एक living और non-living thing के बीच में कोई 5 differences आपको बताने हैं. So students, अभी हम लोग ने डिस्कस किए थे सभी differences कि living things grow करती है, non-living things grow नहीं कर सकती. Living things can feel, non-living things cannot feel. Living things reproduce, non-living things do not reproduce. है ना? Living things need food. है ना? Living things को food की requirement होती है, लेकिन non-living things को food की requirement नहीं होती है. ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए. उसके साथ लिविंग थिंग्स कैन डाई, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डाई. ठीक, सो ये आपके 5 डिफरेंसेस हैं. नेक्स्ट, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना खाना खुद बनाते हैं? सो ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. है ना? एयर, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं. एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स. प्लांट्स में मूवमेंट के हमें कोई 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं. सो स्टूडेंट्स, हमने अभी चैप्टर में डिस्कस किया था 2 तरीके, जैसे कि एक प्लांट होता है टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्लांट. है ना? जैसे हम उसको टच करते हैं तो उसकी लीव्स क्या हो जाती है? ड्रूप हो जाती है ना, क्लोज हो जाती है. उसके बाद एक मूवमेंट था सनफ्लावर. सनफ्लावर में जो फ्लावर होता है वो क्या करता है? उसका फेस या उसका हेड टर्न हो जाता है टूवर्ड्स द रेज ऑफ सन. ठीक, चलो. So these are the 2 types of movement which we see in the plants. Next, give an example of how plants help animals and how animals help plants. तो आपको क्या एक एग्जाम्पल बताना है कि कैसे प्लांट्स एनिमल्स की हेल्प करते हैं और कैसे एनिमल्स प्लांट्स की हेल्प करते हैं. सी स्टूडेंट्स, प्लांट्स को अपने खाना प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि उनको एनवायरनमेंट में एयर के थ्रू मिलती है. और एयर पे वो कहाँ से आती है? विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स. क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स जब ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं. उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट्स इनहेल करते हैं और फिर उसको अपने फूड मेकिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं. फिर जब उनका फूड प्रिपेयर होता है तो फूड प्रिपेयर होने के बाद वो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं और उसी ऑक्सीजन गैस को एनिमल्स ब्रीथ इन करते हैं. सो इस तरीके से प्लांट्स ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को. सो दिस इज एन एग्जांपल दैट हाउ प्लांट्स हेल्प एन एनिमल एंड हाउ एनिमल हेल्प अ प्लांट. Okay, chalo. So that's all for the chapter today. Okay, hope you all understood the chapter. That's all for the chapter. We will meet you very soon with a new chapter. Thank you everyone.